हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस या फिर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जामों के लिए भारत के राज्य और राजधानियों से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और ये हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 7वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हम 6 क्लास करवा चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस एसएससी जीडी की 7वीं क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है ईटानगर और ऑप्शन डी है अगरतला। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आप सभी के सामने, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है आइजोल, ऑप्शन बी है इम्फाल, ऑप्शन सी है गंगटोक और ऑप्शन डी है अगरतला। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मिजोरम की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है अमरावती, ऑप्शन बी है आइजोल, ऑप्शन सी है इम्फाल और ऑप्शन डी है शिलांग। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी है अमरावती। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करवाने वाले हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से मोस्ट 20 राज्य लेने वाले हैं और उन 20 राज्यों की राजधानियां और राज्यों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और साथ के साथ में आपको भी जिस प्रश्न का आंसर आए उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है देहरादून और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि उड़ीसा की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है पणजी, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। और यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो याद रखना, सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना सिलिकॉन वैली को, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, गुजरात की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है ईटानगर, ऑप्शन बी है इम्फाल, ऑप्शन सी है अमरावती और ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो इन चारों में से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, झारखंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है रायपुर और ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है जल्दी से कि झारखंड की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन ए सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिक्किम की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है इम्फाल, ऑप्शन बी है कोहिमा, ऑप्शन सी है गंगटोक और ऑप्शन डी है अगरतला। तो इन चारों में से आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करेक्ट आंसर बताना है कि सिक्किम राज्य की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, यानी कि सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है दिसपुर, ऑप्शन सी है देहरादून और ऑप्शन डी है अमरावती। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है और काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि नवाबों का शहर या नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, नवाबों की नगरी या नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। तो और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ। और इसी लखनऊ को बोला जाता है नवाबों का शहर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, असम की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है ईटानगर, ऑप्शन बी है दिसपुर, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है रायपुर। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि असम की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है देहरादून और ऑप्शन डी है अमरावती। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए सी, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य है इसकी राजधानी है देहरादून। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है कोहिमा और ऑप्शन डी है पटना। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बिहार की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी, यानी कि बिहार राज्य की राजधानी है पटना। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी ऑप्शन ए डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है पणजी, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है अमरावती और ऑप्शन डी है भोपाल। तो इन चारों में से इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी हो जाएगी रायपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है दिसपुर, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इन चारों में से इस प्रश्न का आंसर तो सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। हरियाणा राज्य की राजधानी आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी, यानी कि जिन्होंने भी इस प्रश्न का राइट आंसर बताया है ऑप्शन डी, उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। और साथ में याद रखना, जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य की राजधानी आपसे पूछ ले तो पंजाब राज्य की राजधानी भी हो जाएगी चंडीगढ़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है दिसपुर, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी है देहरादून। तो इन चारों में से आप सभी को कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर जरूर बताना है कि राजस्थान राज्य की राजधानी कौन सी है। तो मैं इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं बताऊंगा, आप सभी को कमेंट के अंदर बताना है कि इस राज्य की राजधानी यानी कि राजस्थान राज्य की राजधानी कौन सी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है देहरादून। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी ऑप्शन ए बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है पणजी, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी हो जाएगी मुंबई। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गोवा की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है कोहिमा, ऑप्शन बी है पणजी, ऑप्शन सी है शिलांग और ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि गोवा की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। तो गोवा राज्य की राजधानी हो जाएगी पणजी। तो करेक्ट आंसर सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए बी। और यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो इसको भी याद रखना, काफी बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नागालैंड राज्य की राजधानी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चाहे तो आप इस प्रश्न को भी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न भी काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि नागालैंड राज्य की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए है आइजोल, ऑप्शन बी है कोहिमा, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है भोपाल। तो इन चारों में से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नागालैंड राज्य की राजधानी हो जाएगी कोहिमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और आज की इस वीडियो में हमने भारत के राज्य और राजधानियों से संबंधित लगभग 20 प्रश्न आपको करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।